इस क्वेश्चन में देखना, हमें O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगेन यहां पर एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी दिया हुआ है, ये सर्कुलर आर्क है और यहां पर ये स्ट्रेट वायर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 लग सकती है, यस और नो? और इसकी वजह से क्या लगेगी? B2 मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो अगर B1 और B2 की बात की जाए तो हम किस तरीके से डील करेंगे, देखना कि आपके पास स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमें पता है और हमें एक सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला पता है, यस और नो? अब वो दोनों ही फॉर्मूले हम यहां पर अप्लाई, सो फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले B1 के लिए स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है म्यू नॉट इंटू आई 4 पाई ए। मतलब इस वायर से O पॉइंट कितना दूरी पर है, इसी को निकालना पड़ेगा हमें, इस A डिस्टेंस को निकालना है। और इनटू में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब फाई 1 और फाई 2 यहां दोनों आइडेंटिकल है। देखो टोटल एंगल 2 फाई है, अगर टोटल एंगल 2 फाई है तो इधर बनने वाला एंगल फाई और इधर भी बनने वाला एंगल फाई है ना। तो फाई 1 और फाई 2 दोनों बराबर हो गए। अब यहां पर ए डिस्टेंस कैसे निकालें? तो आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, 90 डिग्री का एंगल है, ए आपको निकालना है। अगर हाइपोटेन्यूज दे रखी है और ये क्या बनेगा, जहां एंगल बनता है वो बेस बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? कॉस फाई। कौन सा फंक्शन लगेगा? कॉस फाई। तो आप यहां पे लिखेंगे कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है आपका रेडियस आर। अब आप देखेंगे यहां हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो आर इंटू कॉस फाई, ये हमारा ए का डिस्टेंस बन गया। ए की वैल्यू आपके पास आ गई। जैसे आपके पास इस ए की वैल्यू आ जाती है, आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सो नाउ अगर मैं यहां पर देखूं तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए की जगह हमने लिखा था आर कॉस फाई, तो यहां लिखेंगे आर कॉस फाई, और साइन फाई 1 और फाई 2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया। फिर आप देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, साइन अपॉन कॉस है तो क्या लिखेंगे यहां पर? tan फाई, है ना। इतना समझ में आ गया। B1 निकल गया। B1 निकल गया तो B2 काफी आसान है। अब ध्यान से देखना B2 कैसे निकालेंगे। B2 तो एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो यहां से लेकर यहां तक बनने वाला एंगल, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है 2 पाई। 2 पाई में से 2 फाई माइनस कर दो, यही तो अल्फा बनेगा, यस और नो? पूरा 360 डिग्री में से 2 फाई को माइनस कर दो, तो 2 पाई माइनस 2 फाई अल्फा बनेगा कि नहीं? अब फॉर्मूला बताना जरा मुझे सभी लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क, म्यू नॉट आई अल्फा, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेडियस यहां आर है। नाउ B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई, अल्फा की जगह वैल्यू आएगी 2 पाई माइनस 2 फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब यहां पर देखना म्यू नॉट आई 2 कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस में फाई अपॉन में 4 पाई आर। कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं? अब यहां देखना 2 2 जा 4, यहां आ जाएगा म्यू नॉट आई पाई माइनस में फाई अपॉन में 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अच्छा, इनवर्ड और आउटवर्ड तो एक बार हम कंसिडर देख लेते हैं कि आउटवर्ड जा रहा है इनवर्ड जा रहा है। देखो ये वायर है, अंगूठा इधर गया इनवर्ड, यहां पर O पॉइंट की तरफ फिर से इनवर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, आंसर आएगा। तो यहां पर इन दोनों का एडिशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यहां आ जाएगा इनटू में tan फाई, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर पाई माइनस फाई। कॉमन ले लोगे, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर कॉमन ले लोगे और आंसर खत्म। नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड।